नमस्ते दोस्तों, हमारे इस चैनल सिंघम सर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछले 3 वीडियोज़ में आप लोगों का काफ़ी प्यार और आशीर्वाद मिला। मैं अपेक्षा रखता हूँ कि इसी प्रकार से आपका सहयोग मिलता रहे। आज के हमारे वीडियो का सब्जेक्ट है आओ जाने। पूरे विश्व में हमारे देश की मात्र ऐसी अनूठी संस्कृति रही है कि जहाँ स्वयं भगवान ने अवतार लेने के लिए और अपने आप को उतारा। आप देख सकते हैं कितने अवतार भारत भूमि पे हुए हैं, क्योंकि ये तपोभूमि है, संतों की भूमि है, त्याग भूमि है। इसको लोग कोई जमीन का टुकड़ा नहीं मानते, इसीलिए इसको भारत माता कहते हैं। आपने और कहीं सुना है विदेशी धरती को इस नाम से पुकारते हुए? कोई पाकिस्तान माता, चीन माता, अमेरिका माता, इंग्लैंड माता, कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा। मात्र एक भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ इसको माँ मानते हैं। भीष्म पितामह ने कहा भी था कि हमारे देश की सीमाएं माता के वस्त्रों के समान होती है और उसकी रक्षा करना प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य है। हमारी संस्कृति में कितना बड़ा व्यापक दृष्टिकोण रहा है। कुछ जो ऐसे वाक्य हैं, अतिथि देवो भव, कि एक मेहमान हमारे भगवान के समान होता था। घर में आज भी देख सकते हैं, हमारे घरों में जब कोई मेहमान आता है तो माताएं सबको कह देती हैं कि पहले बेटा जो मेहमान आए हुए हैं उनको भोजन करवाएंगे। उसके बाद तो आप देख भी सकते हैं कि हिंदी में फर्स्ट पर्सन कौन होता है? हिंदी में फर्स्ट पर्सन जो आगंतुक होता है उसको मानते हैं। सेकंड पर्सन कौन होता है? परिवार के सदस्य। और थर्ड पर्सन जो परिवार के संचालक होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो होते हैं। विदेशों में फर्स्ट पर्सन कौन है? आई और वी, कि पहले मैं और हम। सेकंड पर्सन बच्चे। और थर्ड पर्सन कौन होता है? जो आने वाला होता है, आगंतुक, कि जो बचा है वो उसको खिला दो। पेट भरता है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। देखिए कितनी बड़ी गजब की संस्कृति हमें मिली, जिस पे हमें गर्व होना चाहिए और उसको संरक्षण प्रदान करने का हमारा सबका दायित्व है। तो हम अपनी संस्कृति के पोषक तत्वों को कैसे जानें, कैसे उनको संरक्षण प्रदान करें? सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे देश की धरा पे देसी गौ माता हुआ करती थी। आज आप देख रहे हैं कि विदेशी नस्लें इतनी आ गई हैं कि देसी गौ माता लुप्त सी हो रही है। प्रत्येक घर में एक तुलसी का पौधा होता था जो 24 आवर्स जो है वो हमें ऑक्सीजन देता है। एक सबसे बड़ी बात और, कि जब भी जिस घर पे कोई आपदा आती है, तुलसी माता स्वयं अपने ऊपर ले लेती है। तो जब भी तुलसी का पौधा जलता है, मुरझा जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि कोई आपदा थी, वो माता ने हर ली। पीपल का, बरगद का, नीम का, कितने मतलब एक संस्कृति के ये जो तत्व रहे हैं, जो आयुर्वेद रूप से देख सकते हैं आप, धार्मिक रूप से देख सकते हैं, हर दृष्टिकोण से हमें ये सब मिले, लेकिन हम इन सब को छोड़ते जा रहे हैं। आज हमारे घरों में लोग गमलों में इस प्रकार के विदेशी नस्ल के पौधे लगा रहे हैं। घर में गाय की जगह कुत्ता पाल रहे हैं। पहले घर के आगे लिखा होता था सुस्वागतम, आपका स्वागत है। आज लिखते हैं कुत्तों से सावधान। कितना बड़ा परिवर्तन, हम कहां से कहां आ गए। तो किसी भी संस्कृति को अगर लंबे समय तक टिकना है तो उसके फॉलोवर होना बहुत जरूरी है। जब हमारे देश में मैकाले यहाँ की कल्चर को जानने के लिए आया तो उन्होंने एक ही बात जानी कि यहाँ के लोग इतने त्यागी, तपस्वी, पराक्रमी, परोपकारी क्यों हैं। उन्होंने यहाँ रहकर खूब जानने का प्रयास किया, देखा तो उन्होंने एक ही सार निकाला कि यहाँ की जो परिवार पाठशाला वो सबसे मजबूत है, क्योंकि बच्चों को परिवार में ऐसे संस्कार दिए जाते हैं। बात ही बात में उनको संस्कार मिलते थे। जैसे वो है ना, इस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण होना, प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही आता। विचार कीजिए आप,
ऐसे ऐसे मंत्रों का उच्चारण। सुबह आप देखते थे माताएं, आज भी देखने को मिलता है गाँव में तो, कि अपने परिवार का पूरा साफ सफाई करने के बाद दरवाजे के बाहर तक, रास्ते में भी साफ सफाई करती है। ये हमारा व्यापक दृष्टिकोण दर्शाता है कि किसी आगंतुक को भी कांटा न चुभे। इस बात के लिए हमें एक प्रयास करना चाहिए कि घर में एक देसी गाय माता की सेवा होती रहे, घर में एक तुलसी का पौधा हो, घर में एक छोटा सा स्थान भगवान के लिए हो जिसकी भी हम आराधना साधना करते हैं, जिसमें भी हमारी आस्था हो। एक रूटीन बना लें कि सुबह इतनी बजे सब लोग उठेंगे, अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर और घूमने के लिए जाएंगे, वापस आकर के और अपने दैनिक कार्यों में जुट जाएंगे, सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे। देखिए कितना बड़ा संस्कृति का हम पोषण कर रहे हैं, उसको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। दूसरा, बच्चों को प्रेरक कहानियों से अवगत कराने का प्रयास करना चाहिए। जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनके पास में अपने बच्चों को छोड़ें, उनको प्रेरक कहानियाँ सुनाई जाएं। और घर में एक छोटी सी पुस्तकालय भी हो तो और भी बेटर होगा। कहीं भी अपन जाते हैं तो आते समय रेलवे स्टेशन से, रोडवेज बस डिपो से ऐसी 2-3 किताबें लाने का एक शौक़ पालिए। घर में अपने आप कुछ दिनों में एक छोटा सा हमारा आदर्श पुस्तकालय होगा, वो खुद भी पढ़ने की आदत डालिए। रोज आधा घंटा एक पुस्तक पढ़ें और उस पुस्तक का जो भी वृत्तांत है वो अपने बच्चों को, परिवार के सदस्यों को सुनाइए। फिर देखना संस्कृति अपने आप संरक्षित होती चली जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ निश्चित रूप से आप मेरी बात को फॉलो करेंगे, ये मेरा निवेदन समझते हुए। और अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका ये इतना सा सहयोग मुझे मोटिवेशन प्रदान करेगा। और मैं फिर एक अगला वीडियो आपके लिए लेकर उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।